रफाकत का तरीका होता है मेरे भाई। हमें तो हम सफर रहना था ना। मुझे छोड़कर ज्यादा सफर बांध लिया और अकेले ही चले गए। आय खुदाया, काश मैं आपकी जगह मर जाता। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कबीला किन्ना को यतीम कर गए। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अपनी शहरा काट देता और हम एक साथ मट्टी में मिल जाते। कियान का कत्ल तुम्हारे सर है बिन शुबैत। अगर मर्द हो तो अपनी खता का इकरार करो। क्या अबू उमरा अपनी पाक नीयत को साबित करने में कामयाब हो गया? आप मुझसे कह रहे हैं अमीर? नहीं, अपनी बदरूस से बात कर रहा हूं। भाइयों, मैं आमर इब्ने शुमैत तुम लोगों के सामने इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने अबू उमरा के बारे में गलती की है, बल्कि शायद खयानत की है। खयानत। आप कैसी इंकिसारी दिखा रहे हैं अमीर? कैसी खता? कौन सी खयानत? ये तो फितरी बात है, जंग में होता ही है। एक मारता है, एक मारा जाता है। हमारा मुकद्दर वो चीज है जिससे वो रकम करता है। अगर अबू उमरा और उसके साथी घोड़ों पर बैठ के मैदान में जाते तो हरगिज़ जंग का अंजाम ये न होता। अबू उमरा का खून मेरे जिम्मे एक कर्ज है जो अदा करना होगा। अहमद मेरे भाई, देखो ये बातें फौज का शिराजा बिखेर के रख देंगी। खुदा के लिए अपने एहसासात को लगाम दो। अभी तो हम सिर्फ इब्तिदा ही में हैं। हमारी असल जंग अभी तो कल से शुरू होनी है। अब्दुल रहमान, मौत इंसान का मुकद्दर है। अपने आप को संभालो नौजवान। मलकुल मौत का खुदा की किसी भी मखलूक से लिहाज का रिश्ता नहीं है, यहां तक कि उसके रसूल खातिम से भी नहीं। ज़हन नसीब तुम्हारे बाप के कि वो अल्लाह के दीदार को पहुंचा है। तुम्हें तो उनकी खुशनसीबी पे नाज होना चाहिए। तुम्हारे मरहूम वालिद और दादा दोनों ही अरब के मशहूर तरीन अफराद में से थे, और कबीला किंदा के शेख भी, जो कि एक मुजाहिद और तवाना कबीला है। ये कोशिश करो कि अपने खानदान के नाम और बुजुर्गों के लिए आजादारी करो। आज से हम तुम्हें कबीला किंदे का बुजुर्ग और शेख जानते हैं, और इस सोग में हम आपके गम में शरीक हैं। आपकी हमदर्दी का इजहार हमारे लिए फख्र का बाइस है अमीर, मगर मेरे और कबीले के लिए बाप तो दोबारा नहीं आएगा ना। काश ये अफराद पर वक्त हिमायत करने में मुजायका नहीं करते। किसी ने भी मुजायका नहीं किया बेटा, तदबीर के मुताबिक ही काम किया है। हो बहू, हम जंग के तमाम तर हालात और वाकयात पर मुसल्लत थे। तुम्हारे वालिद गफलत के साथ जाल में फंस गए। मुझे नहीं पता वो किस काम में मसरूफ था कि अपने आप को संभाल न सका। जनाबे इब्ने हुर और इबाद अगर बरवक्त न पहुंचते तो तुम और तुम्हारे आदमी मैदान से हरगिज जिंदा वापस न लौटते। देर से आए, बहुत देर से आए ये लोग। जरा सा जल्दी आ जाते तो एक भी अजम जिंदा न रहता, और मेरा बाप जिंदा होता और मैं यतीम ना होता। अब्दुल रहमान, इस वक्त तुम गमजदा हो और तुम्हें हक है कि गैर मुनसिफाना फैसला करो, मगर आज किसी ने खयानत नहीं की और नतीजतन हमने मुख्तार की कमर तोड़ दी। किसान अबू उमरा किसी तरह से भी कम न था। अबू उमरा को हमने मारा है। हमने अजमों के कत्ले आम से मुख्तार की कमर तोड़ दी। इस बड़ी फतह का फख्र हमारा हक है। जी हाँ, हमारा हक है,
हम सब का हक है। हम सब का नहीं इब्ने हुर, मेरा, मेरे बाप का और मेरे भाइयों और कबीले वालों का। हमसे मुराद हम यानी कि कबीला किंदा, यहाँ तक कि शबाज और बिना चाच को भी यह फख्र हासिल नहीं है। अच्छा, तो फिर हम मट्टी से खेल रहे थे इबाद। वो हम थोड़ी थे जिन्होंने इसे और इसकी कौम को शाकरी भेड़िए के चुंगल से निजात दिलाई। वो जिन्नात थे। क्या तुम अपना मुंह बंद रखकर इस गम की महफिल में इस यतीम से मुंहमारी करना बंद नहीं कर सकते? आप सिर्फ अपने भाई की जूतियां सीधी कीजिए शहजादे। मुझे मजबूर ना करो कि तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूं। अपना गलीज मुंह बंद कर खबीस। खामोश जाफर, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताओ, बताओ क्या ये लड़ाई का वक्त है? और वो भी हमारे गैरतमंद और शुजा सरदारों में से एक सरदार के जनाजे पर। क्या मैंने कोई गलत बात की थी जो इन्होंने मेरे खिलाफ आवाज उठा ली? तुमने एक गलत हरकत की कि एक जनाजे पर गनीमत की बात कर रहे हो। जाफर ने तुमसे भी ज्यादा गलत काम किया। इस फतह का सेहरा कबीला किंदी के सर है। तुम्हारा हरीफ इतना मजबूत है कि उसे शिकार करके तुम सब शेर हो सकते हो। अब्दुल रहमान, जनाजे को गुस्ल देकर और सिद्र काफून से मुअत्तर करके कफनाओ। मैं इस अजमों के कातिल सरदार की नमाज जनाजा खुद पढ़ाना चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ अमीर, इनकी वसीयत यह है कि शबस इनकी नमाज जनाजा पढ़ाए। शबस? जी अमीर। कोई बात नहीं, मुर्दे की वसीयत पर अमल करना वाजिब है। पढ़ा दे, शबस ही नमाज पढ़ा दे। जाइए। कल मैं खुद मैदान में जाऊंगा, या तो मारा जाऊंगा या फिर अबू उमरा के खून का बदला ले लूंगा। गुस्ताखी माफ अमीर, आपको रुककर हमारी फर्मा लवाई करनी होगी। खुदा न खास्ता अगर हम हरूरा में हार गए तो क़याम का फातिहा हो जाएगा। कियान जिस चीज को पाने के लिए बेचैन था उसे पा लिया। खुदा उसे हमारे पेशवा मौला अली के साथ मैशूर करे। अभी हम जिंदा हैं अमीर, हमारी जिम्मेदारी दुश्मन से मुकाबला करना और आपकी जिम्मेदारी रहनुमाई करना है। काश मैं अबू उमरा के बारे में शक नहीं करता बिन कामिल। अमीर, आपके शक की जड़ मुनाफिकों से मशवरा करना है। मैं यकीन से कह सकता हूँ अरब और अजम का निफाक कोई मायने नहीं रखता। जब कभी आप कोई ऐसी चीज देखें तो फौरन समझ जाइए या तो दुश्मन की चाल है या अरब के मुनाफिकों का वसवसा है। आपकी अरब के मुतासिब मुनाफिकों से मुराद कौन लोग हैं? रहने दीजिए शेख, रहने दीजिए। मैं किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहता। बराए मेहरबानी आप खुद अपने आप पर इल्जाम मत लगाइए। लानते जहालत पर, लानते खूनी तासुब पर। बिन काबिल। जी अमीर। तुम हमारे इस मजलूम शहीद के जनाजे पर नमाज पढ़ाओगे। तुम्हारी इब्ने हुर से मकाना दुश्मनी का राज क्या है? मुझे नहीं पता था कि मैं अपने भाई की नजरों में इतना हकीर हूं कि वो मुझे इब्ने हुर जैसे एक चीले का दोस्त समझता है। फिर क्यों जरा जरा सी बात पर एक दूसरे का दामन नोचने लग जाते हो? भैया, ये शख्स मशकूक है। मुमकिन है कि मुख्तार का जासूस हो। बैद नहीं कि उसकी मुख्तार से मुखालफत और तमाम तर लड़ाइयाँ मुख्तार की तदबीर हों ताकि हम उस पर एतमाद करके अपने खैमे हुक्मरानी में जगह दे दें। इब्ने हुर अगरचे मुख्तार का जासूस ही क्यों न हो, हमारे लिए कारसाज है लड़के। बेहतर यही होगा हम उसके साथ मिलकर रहें। जनाब मोहल्लब, आपको उसकी जरूरत है मान लिया,
मगर उसे हमारे राजदाराना इजलास में क्यों रखा जाता है? जहां तक मैं जानता हूं, हमारे मख्फियाना इजलास में सिर्फ मैं और अमीर ही होते हैं। यहां तक कि आप भी नहीं होते। ये भी मेरे दिल पर एक दाग है। हैफ है कि अपने बड़े भाई के सामने मेरी गर्दन झुकी हुई है। जाफर भाई, अगर तुम कहो तो हम अपनी जगह बदल लें। मैं ऐसी जसारत का इरादा नहीं रखता था भाई। तो फिर अपने जज्बात को काबू में रखो। हमारा मकसद हुकूमत बनी जुबैर को बर्पा करना है, उस हुकूमत को जिसके खलीफा हमारे बड़े भाई हैं। जी अमीर। तुम्हारा खेल देखने वाला था मुअल्लब। अबू उमरा भी मारा गया बगैर इसके कि हमारे लश्कर को कोई नुकसान पहुंचे। मजे उड़ाओ, अभी सिर्फ मजे उड़ाओ। आखिर मैं क्या करूं कि शबस मेरी चाल को समझ चुका है। जो अज़दहा मैं तुम में देख रहा हूं, शबस भी उसके लिए एक छोटा सा निवाला है। उसे खेमी में बुलाओ, अदब और मुस्कुराहट के साथ उसके सामने खड़े हो। उससे ऐसे बात करो कि वो बआसानी अपने दिल की बात कर जाए। जनाब शबस, आप मिजाजन ही किनारा का शख्स हैं या हम आपके लिए अजनबी हैं? मेरी और जनाब शबस की उम्र में बेहतरीन काम इबादत, एतकाफ और जिक्र इलाही है। ये तो मैं गलती पर हूं कि सफेद दाढ़ी रख के इजलास का फर्द बना बैठा हूं। जी, मेरे लायक कोई हुक्म था क्या अमीर? हुक्म तो नहीं, गुजारिश थी। हमारी इस रविश के बारे में जो सखफी कस्साब के खिलाफ हमने बना रखी है, आपकी क्या राय है? मुख्तार अभी तक मैदान में नहीं आया है। जैसे ही वो आ गया, जो हुक्म अपनी राय पेश कर दूंगा। यानी मुख्तार के पास मजीद फौज है? ताज्जुब है कि अमीर को नहीं मालूम। मुख्तार की मजीद फौज से शेख की मुराद अश्तर का बेटा है? जी नहीं जनाब मुहल्लब, मुख्तार एक तदबीर को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। अश्तर का बेटा उसका जखीरा था कूफे के अशराफ का सर कुचलने के लिए। जिस तरह जदली अपने लाठी वालों के साथ मक्के में हाशमियों की नजात के लिए मामूर किया गया था, लिहाजा इन दोनों को तो भूल ही जाइए। बहुत खूब, बैठ जाओ शबस, बैठ जाओ। हम ऐसा क्या करें कि आप मुख्तार से लड़ने के लिए खड़े हो जाएं? आप मुख्तार से जहाद नहीं कर रहे। शायद आपने ये फरमाया था कि आपने हमें इसलिए पनाह दी है ताकि सुन्नत रसूल का अहया कर सकें। ये बात अवामुन्नास को धोखा देने के लिए तो खूब है। आपकी मुख्तार से जंग सुन्नत का अहया करने के लिए नहीं है, हुकूमत के उसूल के लिए है। बहुत खूब, मुझ पर शरन कोई फर्ज नहीं है कि इस झगड़े में शामिल हो जाऊं। आपने हमें पनाह दी है और हम भी उर्फन अपने कबीले समेत आपके साथ खड़े हैं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। अगर आपको हमारी तलवार चाहिए तो आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। तुम्हारी तलवार की क्या कीमत है? हुक्म अमारत बसरा, मगर हजरत खलीफा के हाथों और उनकी मोहर से लिखा हुआ होना चाहिए।
खुदा बरकत दे शेख सबस। अच्छा सौदा किया आपने, मुबारक हो। वो क्यों? रहने दीजिए, आप जैसे एक बुजुर्ग की नजरों में मुझ जैसे अफराद गुमनाम ही होंगे ना। बेटा, मेरी उम्र इतनी नहीं कि एक नौजवान के तंज और ताने बर्दाश्त कर सकूं। कनायाबाजी से गुफ्तगू मत करो, मुझे आपकी पहचान होनी चाहिए। मैं हूँ जनाब शबस, उबैदुल्लाह इब्ने हुर। हुर? मैं एक हुर को जानता हूं जो यजीद की फौज का सरदार था। पहले उसने हुसैन का रास्ता रोका और फिर उस पर फिदा हो गया। तुम उसके बेटे हो? जी नहीं, मैं हुर का बेटा हूँ, मगर हुर इब्ने यजीद रियाही का बेटा नहीं। अगर मेरे बाप का चर्चा उसकी तरह होता तो मैं अभी खलीफा के लश्कर का सिपा सालार होता। हाँ, आजकल मनसब फरोशी का बाजार खूब गर्म है। मेरी मानो तो अपनी तवानाई पर तकिया करो, जिसकी बका ज्यादा हुआ करती है। मैं वही हूँ जिसने मुख्तार के खिलाफ खड़ा होकर उसकी हुकूमत की बुनियाद हिला डाली। अच्छा, तो जिस बागी नौजवान ने मुख्तार को चोट पहुंचाई वो आप हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। बिला मुबालिगा मैं आपकी चालाकी की दाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सियासतबाजी में आप मेरे उस्ताद हो। गलती कर रहे हो लड़के। अगर मैं कोई मंझा हुआ सियासतदान होता तो यहाँ ना होता। इनके सारी से काम ले रहे हैं शेख। अगर आप एक अच्छे सियासतदान ना होते तो आज हम आपकी मौत के चने खा रहे होते। मरहूम बिन अशद से किंदी अगर आपकी बातों पे चलता तो आज जिंदा होता। सभी को मरना है, मुझसे क्या चाहते हो? एक तलवार की कीमत बताइए। वो तलवार है कैसी? ऐसी तलवार जो कल तक मुख्तार की हामी थी और कातिलाने हुसैन को जख्मी करती रही, आज जुबैर के बेटे की हामी है ताकि मुख्तार का सर कलम कर सके। ये तो बड़ी अजीब सी तलवार है। ऐसी तलवार तो कल को जुबैर के बेटे की शहरक काट सकती है और साथ ही तलवार वाले के सीने को भी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तलवार को तोड़ देता। अगर सौदा ही करना है तो अपने खून का सौदा करो, अपनी तलवार का नहीं। अगर मेरे खून का सौदा हो जाए तो मेरा खून बहा मेरे किस काम का? खून बहा हमेशा जान की कीमत नहीं होता नौजवान। सिर्फ चंद खून के कतरों और हल्की सी खराश, इसके बदले कूफे के सरकारी सिपाहियों के सरदार बन सकते हो। ये मशगला रोटी पानी अच्छी चला देता है और आपके अखलाक के साथ भी साजगार है। चचा जान? मैं तुम्हारा चचा जान हूँ? क्या नहीं है? पता नहीं हूँ क्या? एक आध दिन पहले तक तो आप चचा ही थे। शायद मेरे बाप की मौत के साथ साथ आपकी अखुवत का सीगा भी टूट गया है। जब तुम्हारा बाप मेरा भाई था और मर चुका है तो फिर मेरी कमर भी टूट गई है। चचा जान, हजियान भूलने की बीमारी आपके लिए शर्मनाक है। सबको ये लगता है कि आपने डर के मारे अपने आप को दीवाना बना लिया है। लश्कर वाले आपका मजाक बना रहे हैं। तुम पागल हो गए हो। लश्कर कहाँ है? कहाँ है लश्कर? होश में आओ बुज़दिल। मैं होश में तो हूँ, मैं जाग रहा हूँ। मैं नींद में तो नहीं हूँ। जनाब बिन हज्जाज, आप कबीले जुबैदी के बड़े हैं जो कि कबीला किंदा के साथ मिला हुआ है। इस माले खोलियत से आप दोनों कबीलों को बदनाम कर रहे हैं। बिन हज्जाज, ये नाम काफी आशना लग रहा है मुझे।
बिन हज्जाज। हाँ, पहचान गया हूँ। वो एक ऐसा शख्स था जिसमें ना तो जंगजुओं की शुजाअत थी और न ही अमीराना सियासत थी। जैसे ही जंग हो जाती थी वो सबसे पहले तलवार निकाल लेता था। कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो। इसका गला घोटा है तुम लोगों ने या चीर फाड़ की है? इसके मुंह को लाशखोर दरिंदे नोच गए अमीर। बड़ी हौलनाक सजा है। माले खोलिया का अर्जा था इसे। थोड़ा सा जालमाना था ये सब। और कोई चारा नहीं था अमीर। मुझे डर था कि ये हुकूमत के राजों को फाश ना कर दे। मैंने खलीफा की हुकूमत की इज्जत की परवाह में ऐसा किया। बाज़ औक़ात किसी शरई चीज को बचाने के लिए जुल्म करना पड़ता। मैं तुम्हारी होशियारी और तलवार का मान रख लेता हूँ अब्दुर्रहमान। अगर हुकूमत बनी जुबैर के बाएं बाजू बनना चाहते हो तो तुम्हें बिन कामिल शाकरी की कमर भी तोड़नी होगी, समझे? पहचानते हो? जी अमीर, बिन कामिल शाकरी हैं, कूफे के सिपाहियों का सरदार है। दरअसल मुख्तार के बाजू में से एक है ये। अगर आज इस बाजू को काट दो तो अच्छा इनाम दूंगा। जी अमीर।
तुम काफी जख्मी हो गए हो अहमद, हमें पीछे हट जाना चाहिए। ये जख्म एक दोस्त ने मुझे दिया है, दुश्मन ने नहीं। हमारी दोस्ती की कसम, मेरी नीयत खैर ही थी। शैतान खैर ख्वाही के धोखे में रख कर ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है, ऐसे जाल में फंसा देता है जिसे निजात की रस्सी समझता है। इंसान शैतान की राह पर चल पड़ता है और ज़बान अनजाने में उसकी मर्जी के मुताबिक चल जाती है। काश मैं गूंगा हो जाता और अपने अफकार को बयान न करता। खुदा हमारे दिलों की तारीकियों को खत्म करे। जाओ एहतिकाफ और तौबा करो, शायद बरोज़ हश्र निजात पा जाओ। तुमने अपने बेजा शैतानी वसवसों से लश्कर और क़याम की कमर तोड़ दी है। खुदा ही खैर करे तुम्हारी। तमाम मकतूलीन का कत्ल मेरे जिम्मे। अब ठीक है अहमद मेरे भाई, हमें पीछे हटना होगा ताकि बफज़ल खुदा ज़ुबैरियों की कमर तोड़ डाले। फौज का शिराजा तो उसी दिन बिखर गया था जिस दिन ईरानियों को घोड़ों से उतर जाने पर मजबूर किया गया। इस फितने के बाइस और बानी पर लानत हो। इससे ज्यादा हरूरा में रुकना शर्मिंदगी का बाइस है। हम सबको मर जाना होगा ताकि उनको यकीन हो जाए कि हम हार चुके हैं। आखिर क्यों रुकने पर मुझसे रहे खुदा जाने। शर्म आती है तुम जैसे शख्स पर तकिया करने से। अहमद मेरे भाई, अमीर मुख्तार आए हैं एक बहुत बड़े लश्कर के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आला मुहम्मद वरहम मुहम्मद व आला मुहम्मद। साहब जी अमीर। आओ।
तदफीन के फराइज के बाद लश्करगाह को फौरन मजार नामी इलाके की तरफ मुंतकिल कर दो। चाहता हूं कि रात का अंधेरा टूटने से पहले हम मजार में मौजूद हों। जी अमीर। क्या ये खबर सच्ची है इब्ने हुर? कौन सी खबर अमीर? मुख्तार हरूरा आ पहुंचा है? जी हाँ, आ चुका है। अपने मजीद लश्कर के साथ? कौन सा मजीद लश्कर? तादाद, उसकी फौज की तादाद कितनी है? मुख्तार का रद्द-ए-अमल मेरे लिए उसकी फौज की तादाद से ज्यादा दिलकश था। कैसा रद्द-ए-अमल? मुख्तार अपनी लश्करगाह को बर्खास्त करने में मसरूफ है। गालिबन वो मजार की तरफ जाना चाहता है। अभी मुंतकिल होने के कामों में मसरूफ है। मजार? जी अमीर, मजार एक मुश्किल से गुजरने वाली जगह है जो कि झाड़ियों, कीचड़ और पानी से भरपूर है। मुहल्लब, अब मुंतकिल होने का क्या मकसद है? इसका मतलब यह है कि मुख्तार समझ चुका है कि हरूरा में हमसे निमटने में नाकाम रहेगा। वो मजार की तरफ जा रहा है ताकि झाड़ियों, कीचड़ और पानी जैसी रुकावटों से फायदा उठा सके। निहायत अक्लमंदी वाला फैसला है। हम क्या करें अब? मजबूरन मजार जाकर उसका मुकाबला करना होगा। हुक्म दीजिए कि लश्कर को मजार की जानिब बढ़ाया जाए। जाफर, खीमों और साजो सामान को समेटो, हम मजार की तरफ बढ़ेंगे। जी अमीर। कहाँ चले गए? वो गए हैं मुख्तार की मजीद फौज के मुतालिक शबज से गुफ्तगू करने। तुमने सुना मुख्तार ने मजार का इरादा कर लिया है? मजार? जी हाँ, मजार। वो हमें दलदल में फंसाना चाहता है। मैंने पहले ही अर्ज किया था अमीर, मुख्तार के पास बड़े अजीबोगरीब हरबे मौजूद हैं। उसके हरूरा में शिकस्त खा जाने पर भी शक कीजिए अमीर। बैद नहीं कि उसने जानबूझकर ये शिकस्त कबूल की हो। वाकई वो हरूरा में अपने 3 करीब तरीन साथियों को गवा चुका है। खिलाफत का लिबास पहनने के लिए ये कोई बड़ी कीमत नहीं। मुख्तार हर लिहाज से एक मजा हुआ सियासतदान है, बिल्कुल आप और आपके बड़े भाई हजरत खलीफा की तरह। अगर आपको खिलाफत का लिबास हासिल करने के लिए मेरे और मुहल्लब जैसे अफराद को कत्ल करना पड़े तो क्या नहीं करेंगे? हमसे दूरी मत अख्तियार कीजिए जनाब शबस, हमें आपके मशवरे की जरूरत है। हाँ, आपकी तलवार की कीमत के बारे में हमने खलीफा से बात कर ली है। बसरा की हुकूमत का हुक्म बहुत जल्द आपके हाथ में होगा। मैं ममनून हूं अमीर। मरहूम के आन के लश्कर में जो ईरानी हजरात थे, उनमें से सिर्फ 1 तिहाई रह गई है, जिनमें से ज्यादातर जख्मी और नीम मुर्दा है। बहुत ही हौलनाक दिन था अमीर। खुदा किसी को ऐसे दिन ना दिखाए अमीर।
बेशक ये जाल मुहल्लब की एक चाल होगी, और यकीनन बिन शुमैत इस चाल से वाकिफ नहीं था। मुझे तो हैरत है कि कियान और बिन कामिल क्यों किसी गलत हुक्म को मान गए। अहमर और कियान के माबैन बहस भी हुई थी। अहमर बज़िद्द और गुस्से में भी कियान ने मजबूरन इताअत की। कैसा जबर! हर गलत हुक्म के लिए नाफरमानी करना ही फर्ज है। बिन वहाब कहाँ है? मुमकिन है मरहूम बिन शुमैत के सोग में अपने खेमे में मुतकिफ हो गया हो। जी हाँ, बिन वहाब और बिन शुमैत एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। यकीनन उसे ये सब पता होगा कि असल कहानी क्या थी। मुझे इतना याद है कि इसी खेमे के अंदर कियान के जनाजे पर उसके और बिन कामिल के माबैन कुछ गुफ्तगू हो रही थी। किस बात पर? किस बात पर? हाँ, मुतासिब मुनाफिकों से मशवरा करने के मौजू पर। मेरे ख्याल से बिन वहाब को कुछ ऐसी बातें पता होंगी जिससे हमें फितने की जड़ का पता लग सकता है। ऐसे हालात में गले मुर्दे उखाड़ना लश्कर के हक में ठीक नहीं होगा। फिलहाल क्या करें? मेरी राय तो यह है कि लश्कर की मरम्मत होनी चाहिए। इस काम के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। साहिब, तुम्हारी क्या राय है? हो सकता है आपको मेरी राय अच्छी ना लगे अमीर। अभी तक मैंने तुम्हारी राय सुनी ही नहीं। हम इसलिए जमा हैं कि इन हालात से निकलने की कोई राह निकाल सकें। मेरी राय यह है कि हम पीछे हट जाएं। बेहतर यह होगा कि हम जंग को कूफे के अंदर ही जानिब ले जाएं। हमारे सफेद बाल और सफेद दिल वाले सरदार की क्या राय है? मैं आज भी उसी ऐदो बेमा पर कायम जो मैंने एक शबे जुम्मा को अपने मौला अली से किया था। खुदा की कसम, मैं बनी जुबैर के नाम और फरारे जंग दोनों से ही बेजार हूं। तदबीर साहिब मुमकिन है कि एक अच्छी तदबीर हो और यकीनन एक फायदेमंद तदबीर है, मगर मेरी राय खड़े होकर लड़ना है अमीर। तुम बहादुरों ने भरूरा में मुख्तार के दोनों बाजू कता कर दिए हैं। ये जो मुख्तार फौरन मजार की तरफ भाग निकला है, इसका मतलब यही है कि वो आप लोगों से पूरी तरह से डर गया है। तो फिर उसे मोहलत ना दीजिए कि खुदा ने चाहा तो उसकी मौत हतमी है। इब्ने हुर, तुम्हारी कल की खिदमत और आज के अज़्म के नजराने में आज से तुम कूफे के नाजिम हो। ये रही हमारे अहद व पहमा की दलील। जनाब शब्स, कल रात मक्के का कासिद आया है। मेरे ख्याल से वही हुक्म होगा जिसके आप मुंतज़िर थे। अलबत्ता मैं उसके मजमून से मुतला नहीं। खुदा करे कि वही शय हो जो आपकी तलवार की कीमत हो। नाहदी क्या करने वाला है? अगर मसलियत होती तो अमीर मुख्तार नाहदी की मामूलियत के बारे में हमसे मशवरा जरूर करते। जंग के तदबीरों के बारे में अमीर की खुसूसियात को अब तक मैं जरा भी समझ नहीं पाया।
साद और तुम सईद मोहल्ला पर उसके आदमियों को एक टेक देखते रहना। जब तक मोहल्ला पर कोई कदम नहीं उठाता तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। और तुम मेहरान लश्करगाह में ही रहो और जख्मियों के इलाज पर नजारत करते रहो। जी अमीर।
सिपाहियों के चप्पे चप्पे पर एक जाल है। हमारे सिपाहियों को गुरो दर गुरो मारा जा रहा है। तो तुम क्यों जिंदा रह गए अहमद? फौजों को पीछे बुलाओ, जाओ। जी अमीर। क्या हुआ इब्ने हुर? मुख्तार ने फिर एक कामयाब चाल चली है। पूरी झाड़ियां जाल से भरी हुई हैं। मेरे आधे अफराद अभी तक फंसे हुए हैं। तुम्हें झाड़ियों का रुख नहीं करना चाहिए था नौजवान। हम आपकी तरह मैदान देखे हुए नहीं हैं शेख। क्या हुआ? आपने बसरा की अमीरी से निकाह कर लिया? बसरा की हुक्मरानी मेरे निकाह में आ गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कूफे के सिपाहियों की सालात तुम्हारी बीवी हो गई। मुबारक हो आपको। तो फिर जल्दी करो इससे पहले कि तुम्हारी नामूस को लूट लिया जाए। मेरी नामूस ना तो जवान है और ना ही दिलचस्प। बिलाखिर इस खूबसूरत सांप को मैदान में लड़ने के लिए भेजने पर मजबूर हो ही गए। तुम वही बेतुके नहीं हो जिसे नाहदी कहते हैं? क्यों नहीं, हाँ मैं ही हूँ। हैरत है कि तुम अपने बिल से बाहर कैसे आ गए। तुम अपनी जान से शेर हो गए हो बुड्ढे। तुम जैसों के लिए तो मौत शादी की तरह है। इसे बुढ़ापे की अजियतों से आजाद कर दो। ताज्जुब है, ये लोग जादू करते हैं या दुआ और दवा से काम लेते हैं? इतनी लंबी उम्र और जवानों की सी ताकत रखते हैं। खुशखबरी है अमीर, शबस वासिल जहन्नुम हो गया।